जय जिनेंद्र, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खुशी होती है जब हम आपकी जीवन में कुछ वैल्यू ऐड करते हैं और लगातार हमारी श्रृंखला चल रही है। करोड़ों लोगों के जीवन के अंदर जैन शासन से, जैन मंत्र से, जैन वास्तु विद्या से, जैन ज्योतिष से, न्यूमरोलॉजी से बदलाव आया है और उनके काफी सारे चमत्कार हमारे वीडियोस के अंदर देखा है। वो सारे लोग जीवित हैं, सारे लोग ये सारी फॉर्मूला को अप्लाई कर रहे हैं और बड़ी सिद्धि, बड़ी सफलता को प्राप्त कर रहे हैं। और उसी की एक सिद्धि मैं आपको आज देने वाला हूं। मेरा नाम है एस्ट्रो गुरु निकुंज, जैन अनुष्ठान का फाउंडर हूं और 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की सेवा करने का मुझे मौका मिला है। और मैं चाहता हूं कि ग्लोबली विश्व के अंदर पीसनेस, हार्मनी बढ़े और वो हार्मनी का पहला चरण है वास्तु। जब तक वास्तु ठीक नहीं होगा, जब तक घर की एनर्जी ठीक नहीं होगी, तब तक इंसान बड़ा नहीं बन सकता है। क्योंकि मैक्सिमम दिन के 12-13 घंटे इंसान घर में बिताता है और आप मान लीजिए कि 13 घंटे सतत नेगेटिव 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 एनर्जी से इंसान भर जाएगा, टूट जाएगा, इंसान परेशान हो जाएगा, मेहनत करके आ जाएगा, घर खाने को लगेगा। आज की हमारी दिशा है नॉर्थ ईस्ट, ईशान कोण। आप कहाँ से हो, आपके घर के अंदर ईशान कोण में क्या है, और आपका मंदिर का फोटो हमें जरूर व्हाट्सएप करें। क्योंकि हजारों लोगों के घर के अंदर मंदिर में से ही नकारात्मकता एनर्जी निकलती है। मेरे पास 1000 लोगों का डेटा है जिनके अंदर आप मंदिर देखेंगे तो जो मंदिर की जगह है 10 प्रतिमा रखने की, वहां पर 40 रखी हुई है। एक ने एक भगवान, पारसनाथ भगवान, तो पारसनाथ भगवान की 5 प्रतिमा रखी हुई है। भक्तामर यंत्र तो 3 भक्तामर यंत्र रखे हुए हैं। कितने सारे टूटे फूटे प्रतिमा है, टूटी फूटी फोटो है, टूटी फूटी यंत्र है। उन सभी को आज ही निकाल दीजिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट आपका मगज है, ईशान कोणा यानी आपका मस्तिष्क है। और जब वहां पर नकारात्मक एनर्जी रहेगी, जब वहां पर एनर्जी अब बैलेंस रहेगी, आप कभी खुश नहीं होने वाले हो। और दूसरे नंबर में जितने भी लोगों ने ईशान कोण के अंदर मार्बल का भारी भरकम मंदिर बनाया है, वो घर भयंकर कोटि का वास्तु दोषी है। एक बात समझ लेना, ईशान कोणा हमेशा हल्का और लाइट वेट होना चाहिए। फिर से, ईशान कोणा हमेशा लाइट वेट होना चाहिए। अभी मैं इचलकरंजी में था, बहुत शानदार बंगला बन रहा था और ईशान कोण के अंदर करीबन 400-500 किलो का मार्बल का मंदिर बना रहे थे। मैंने तुरंत हटवा दिया। कभी भी अपने घर में मार्बल का मंदिर नहीं होना चाहिए। ईशान कोण में जितना ज्यादा लाइट वेट आप मंदिर रखोगे, उतना आपका मस्तिष्क है वो शांत रहेगा। पहले नंबर के अंदर क्या रख सकते हैं, क्योंकि मकान हमेशा ईशान कोने में रखना चाहिए। तो करोड़ों साधु साध्वी जी की भक्ति का लाभ मिलेगा, क्योंकि 4000 करोड़ साधु साध्वी वहां पर विद्यमान है। 20 तीर्थंकर भगवान, सभी के 100 साधु, 100 साध्वी जी, 200 करोड़ काम। और 20 तीर्थंकर भगवान जीवंत आपके घर के ईशान कोने में खाली नमो लोए सब बसाहोणम इतना बोलते हो तो करोड़ों आत्माओं को लाभ देता है। खास करके आध्यात्मिक ऊर्जा का यदि स्थान है, आपके घर में बेटा धर्म में नहीं मानता है, उपासना नहीं जाता है, परिसर में नहीं जाता है, साधु साध्वी का सत्संग नहीं करता है, आप चेक कर लेना। ईशान कोण में टॉयलेट होगा, ईशान कोण में गंदगी होगी, ईशान कोण में भारी भरकम सामान होगा, ईशान कोण का मंदिर गलत होगा, ईशान कोण में सीढ़ियां होगी। ये सारे में सिम्टम, 11 जो सिम्टम बता रहा हूँ, जो भी लोग रातों रात करोड़पति में से रोडपति हुए हैं, उनका पहला रीजन ईशान कोने में दोष। क्योंकि ईशान कोने में जब दोष होता है तो सही और गलत का निर्णय जीरो हो जाता है। जितने जितने डिवोर्स हुए हैं, आज ये मेरा मैं आपको रिसर्च बता रहा हूँ, वो सभी का मुख्य दोष ईशान कोण है। क्योंकि कभी झगड़ा होता है, झगड़े को सुलझाया भी जा सकता है, लेकिन अकड़पन बढ़ जाती है। ईशान कोण में जब दोष होता है तो उसके कारण वो झगड़ा सुलझता नहीं है, वो झगड़ा आग बन जाता है। जितने भी लोग, खास करके करोड़पति में से रोडपति का मैंने बता दिया, डिवोर्स का आपको मैंने बता दिया, आर्थिक बड़ा लॉस, किसी को पैसा नहीं देना है फिर भी उनकी बातों में आकर के पैसा दे दिया, उसका सीधा कनेक्शन ईशान कोण है। ये माइंड जो है आपके हाथ में वाला नहीं है, सामने वाले ने आपको प्रभावित कर दिया, आपने पैसा दे दिया, पैसा गया। तो खास करके क्या रखे, क्या करे, तो पहले नंबर के अंदर पानी का स्रोत रखो। हमारे हजारों जैन लोग जो बड़ी गलती करते हैं, दिया धूप तो कर लेते हैं, लेकिन दिया धूप से भी ज्यादा यदि कोई प्रभावशाली चीज है तो रोज मंदिर में पानी का 1 लोटा रखो। मैं जब ये वास्तुशास्त्र सीख रहा था आज से 10 साल पहले, बहुत बड़े आचार्य भगवंतु के पास में,
तो उन्होंने मुझे बताया दो हमारी चीज है, दो जगह पे रोज लोटा सुबह में और शाम को रखो। एक तो मंदिर में रोज छोटा सा तांबे का इतना छोटा लोटा ला करके रख देना है और रोज पानी आने के ऊपर रखना है। हमारे पितरुओं को, हजारों लोग पितरुओं को दिया कर रहे, दिया करना नहीं करना, रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा उसके बारे में छोड़ दो, लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि आपकी पत्रिका में पितृदोष है और आप बड़ी बड़ी पूजाएं नहीं करा सकते हो, नहीं कैपेबल हो। खाली रोज पानी रखने के स्थान के पास, तांबे के पास, आप खाली एक छोटा सा मिट्टी का या तांबे का बर्तन में पानी रखो और हमारे सारे पितृ प्रसन्न हो। आपको जिंदगी में वारसागत कोई बीमारी नहीं होगी। मैं आज हजारों लोगों को देख रहा हूँ, इतना कैंसर बढ़ रहा है। जितनी मम्मियों को, जितना पापाओं को कैंसर है, उन सभी के बेटों में से कोई ना कोई एक बेटे को कैंसर आने वाला है। क्यों? कि डीएनए हमारा, जो हमारा डीएनए सप्त धातु है, वीर्य है, मां से मज्जा है, तो भाई उनको तोड़ना है। नहीं वारसागत, आज मुझे डायबिटीज एग्जाम्पल है तो मेरी बेटी को आ सकता है, क्यों? क्योंकि मेरे डीएनए में है। तो वो कोड कटिंग यानी श्राद्ध पक्ष, अभी भादरवा महीना जैसे ही प्रदूषण खत्म हो जाए तैयार हो जाओ, वो सारे पितरों को प्रणाम करो। रोज वहां पर जो है तांबे का लोटा रखो। सर्व पितृ प्रसन्नोस्तु, सर्व पितृ प्रसन्नोस्तु, सर्व पितृ प्रसन्नोस्तु। तो कि ईशान कोने के अंदर पितृ प्रसन्न होते हैं, ईशान कोने के अंदर गुरु प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ईशान कोना का अधिपति गुरु है। आज 1 करोड़ जैन है जिसके अंदर 50% लोगों की प्रार्थना पूरी नहीं होती है। उसका जब मैंने सर्वेक्षण किया तो आधे से भी ज्यादा लोगों ने अभी तक गुरु नहीं बनाए हैं। जब जब आप गुरु नहीं बनाते हो, मुझे तेरापंथ की एक परंपरा इतनी अच्छी लगती है। मैं अभी यहाँ पर, गुरुदेव यहाँ पर विराजमान अहमदाबाद के अंदर में भजना करने के लिए गया था, सारे लोगों ने अपने गुरु की धारणा की है। धर्म की शुरुआत गुरु की धारणा से होती है। ये जितने भी लोग रोज पूजा करने के लिए भाग रहे हैं, सामायिक करने के लिए भाग रहे हैं, फिर भी इतना दुखी है क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में एक गुरु को नहीं स्थापा है। चाहे शांति सूरी महाराज को स्थाप लो, बुद्धि सागर महाराज जी को स्थाप लो, चंद्रशेखर महाराज जी को स्थाप लो, दौलत सागर महाराज जी को स्थाप लो। जिससे नवकार मंत्र का न सीखते हो, जिनको देख करके हमारे भीतर में एक आनंद का एहसास होता है, जिनके पास हम हमारा जीवन का सारा भार निकाल सकते हैं, गुरु को एक बार आप बना लो। और वो गुरु जो बोले, जैसा बोले, मैं दुबई की आपको सत्य घटना बता रहा हूँ। मैं अबू धाबी स्वामीनारायण मंदिर में गया था और वहां पर एक परिवार मुझे मिला, वेलकम करने के लिए वीआईपी की टिकट थी। जो मुझे लेने के लिए आया वो व्यक्ति लंदन के अंदर 40 स्कूलों का प्रेसिडेंट है। ध्यान से ये घटना सुनना। उन्होंने हमारा वेलकम किया, नॉर्मल वार्तालाप किया और उन्होंने एक जगह पे मंदिर में ला करके हमें छोड़ दिया। फिर बोला आगे की जर्नी ये हमारे साधक कराएंगे। दूसरा साधक जब हमारे पास में आया तब उन्होंने बताया कि जब प्रतिष्ठा हो रही तो 7 दिन सेवा करने के लिए स्वामीनारायण मंदिर में आए थे। आज 2.5 साल हो गए हैं, एक बार भी इन्होंने पूछा नहीं कि मैं वापस लंदन कब जाऊं। क्यों महानता बढ़ती है? क्यों पैसा ऐसा खींच करके आता है? क्यों आपकी सारी विशेष अच्छी हो जाती है? क्यों धर्म में मन लगता है? क्यों हम धर्म की निंदा नहीं करते हैं? गुरु समर्पण हमें जबरदस्त कोटि की सिद्धि प्रदान कर देता है। और ईशान कोना जब शुद्ध होता है, जब आप प्रार्थना करते हो, स्पिरिचुअल लेवल, अल्फा लेवल, हजारों लोग खाली हाथ जोड़ते प्रार्थना करके निकल जाते, उसमें कोई रिजल्ट नहीं है। थीटा लेवल, बीटा लेवल, गामा लेवल तक आप बोलो, सामने आदिनाथ भगवान प्रसन्न हो। शरीर से भले घर में बैठे हो लेकिन आपका प्योर सोल दादा पालीताना के पास पहुंच जाए, शिखर जी के पास पहुंच जाए, नाकोड़ा दादा के पास पहुंच जाए, तब समझना कि आपका ईशान कोने की जो बैलेंस है वो अच्छी है। दूसरा एक पैरामीटर बता रहा हूँ। अब 6 महीने से प्रार्थना कर रहे हो, भगवान मेरे पास गाड़ी आ जाए, भगवान मेरे पास एक बंगला आ जाए, भगवान मेरा बेटा का शादी हो जाए, और वो प्रार्थना 6 महीना, 12 महीना, 2 साल तक नहीं पूरी हो रही है। आपको समझ लेना है कि आपका ईशान कोना दूषित है, जिनके कारण इतने लंबे समय से आईएमपीएल कर रहे हो, उपवास कर रहे हो। ऐसे हजारों दृष्टांत मेरे पास है जिन्होंने 21-21 दिन भक्तामर की साधना की और रिजल्ट नहीं मिला है, क्योंकि उसका ईशान कोना दूषित था। जब तक ईशान कोना की एनर्जी बैलेंस नहीं होगी, आप लाख प्रयत्न कर लो, आपको सिद्धि नहीं मिलने वाली है। तो किसे करेंगे? नियमित दीपक करो, गूगल का, दशांग का धूप करो। हर चतुर्दशी के दिन आप जो है पूरी तरह से वहां पर हवन कीजिए। आप यहाँ पर, हमारे यहाँ हर अमावस्या को हवन होता है। जिनको बार बार नजर लग जाती है, टोक लग जाती है, आपका व्यापार बंद हो चुका है, जरूर आप संपर्क करें, जरूर हम आपके लिए प्रेयर करेंगे, आपको गाइडेंस करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे और उसी से आपका जीवन मिलेगा। हमारे पास ज्ञान है, आपके पास जीवन है। ज्ञान और जीवन का जब समागम हो जाएगा तो अप्रतिम खुशी का हम निर्माण करेंगे। खास करके गंदगी, कबाड़ खाना, पूरी तरह से सीढ़ियां हमेशा
ईशान कोने में निकाल दे। आप मुझे आपके घर का सारा वास्तु का प्लान भेजिए और कोशिश करें कि आपके आसपास में जो भी अच्छा वास्तुशास्त्री है उसको घर पे बुलाइए, आधा घंटा बिठाइए कि हमको हमारे जीवन में अब जाना है। हजारों रुपया मेडिकल के अंदर में कितने सारे लोगों का घर का वास्तु देखता हूँ, जो जो डाइनिंग टेबल है वहां नाश्ता कम होता है, दवाइयों के डब्बे ज्यादा होते हैं। मुझे दुख होता है। और ये सब चीजों के अंदर आप सभी के अंदर जागृति आए, ऊर्जा बढ़े, इसीलिए हर साल हम लाखों रुपए का खर्चा करके ये लाइव टेलीकास्ट करते हैं, सारे सोशल मीडिया में वीडियो डालते हैं। भाई आप धुआं कीजिए, दीप कीजिए, अरोमा उपयोग कीजिए, नहाने में सोल्ट का उपयोग कीजिए, नवग्रह की पूजा कराइए, मंत्र चैंटिंग कीजिए। आपका गुरु खराब है, आपको नॉलेज देने वाला नहीं है, सपोर्ट देने वाला नहीं, गुरुवार को आप एकाश ना करो, ओम ह्रीम श्रीम आदिनाथाय नमः सुखड़ी बनाइए। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है आपको वीडियो देखते देखते, तो घर में जो रोटी सब्जी दाल चावल बनाए छोटी सी थाली में डाल करके वो थोड़ा 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 भगवान के सामने प्रसाद रख दीजिए। तो भगवान त्वमेव शरणम मम, बस अभी हम आपके शरण में आ गए, जगत में कहीं नहीं जाना है, आप ही मेरे पथदर्शक बनो। जगत में अर्जुन के पास कितनी भी ताकत थी, लेकिन इनके रथ के जो रथवैया थे, उनके जो घड़वैया थे, उनके जो मार्गदर्शक थे, और जैन धर्म के हिसाब से बताए तो उनके जो सारथी कृष्ण भगवान थे, तो अर्जुन का रथ विजय रथ बन गया। एक बात याद रखना, जब तक आप ये सारी चीजों को फेल नहीं करोगे, आपके पास रथ है, आपके पास पेड़ा है, रथ के अंदर चलाने वाला बंदा नहीं है, तो मंजिल नहीं मिलने वाली। और ये चलाने वाला बंदा मतलब जैन ज्योतिष, जैन वास्तुशास्त्र, जैन मंत्र विज्ञान, जैन भक्तामा रीलिंग, कि गीता 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 हम जो कर रहे हैं, कृष्ण भगवान ने वहां पर सुनाई, उसका एक श्लोक समझ लो, जीवन के अंदर कोई बड़ी चुनौती नहीं आएगी। जितने भी बड़े बड़े 1000 करोड़ के मालिक के 100 लोगों का जीवन का वृत्तांत देखेंगे, सारे बड़े लोग करा रहे। दुनिया के जितने भी टीवी के सेलिब्रिटी है, आप जितने भी हीरो को देख रहे हैं, वो सारे अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अजय देवगन, सभी लोग, अभी श्रावण मास चल रहा है, सभी लोग भोले बाबा की भक्ति करते हैं, संजू बाबा जबरदस्त भक्ति करते हैं, अक्षय कुमार भक्ति करते हैं। तो ये बड़े बड़े सेलिब्रिटी ये सब वास्तु कराते हैं, एस्ट्रोलॉजी कराते हैं, नेम न्यूमरोलॉजी कराते हैं, और वो बड़े में से बहुत बड़े हो गए। लेकिन हम लोग, हमारा 50,000 चला जाएगा, हमारा लाख रुपया चला जाएगा, कंसल्टिंग में 2-5 लाख खत्म हो जाएगा, वो डर से हम और ज्यादा गरीबी में जा रहे हैं। बड़े लोग क्या जरूरत, अमिताभ बच्चन को वास्तु दिखाने की क्या जरूरत है? तो अमिताभ बच्चन ने जैसे ही अपना घर का गेट दूसरी दिशा में किया, तुरंत उनको केबीसी मिला, और आप देख रहे हो कौन बनेगा करोड़पति आज वर्ल्ड का सबसे पॉपुलर शो बन चुका है, और जिसके माध्यम से करोड़ों रुपया अर्न कर रहे हैं। आज उनकी उम्र देखो, 80-85 साल के होते हुए भी कितना शक्तिमान, कितना धैर्यवान, कितना भक्तिवान, और ये सारी चीजों को खुद फॉलो करते हैं और कराते हैं। जीवन के अंदर खास 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 संगत का जो है जबरदस्त बड़ा महत्व है। मैं आपको एक और प्रैक्टिकल, ये जैन अनुष्ठान की सारी टीम आपको मदद करना चाहती है। यूट्यूब की दुनिया के अंदर आप देखो, सबसे टॉप नाम है तो रणबीर अलाहाबादिया का, जिनके एक एक वीडियो के ऊपर करोड़ों व्यूज आते थे। लेकिन गलत संगत, एक गलत जगह पर जाकर के वो बैठ जाता है और वातावरण पूरी तरह से बिगड़ जाता है, जो आप स्वयं ने देखा है। जैन अनुष्ठान का संगत कीजिए, जैन वास्तु की संगत कीजिए, कुलदेवी की भक्ति कीजिए, प्रवादिराज परिश्रम धर्म में की संगत कीजिए, आपका कार्य पूरा नहीं हो ऐसा हो नहीं सकता है। धर्म सभी का रक्षण करता है, तो ईशान कोणों को मजबूत बनाए, सभी के घर में बढ़िया ये प्लास्टिक वाली जितनी भी प्रतिमाएं, फोटो सब कल पानी में बहाओ, और बढ़िया एक प्रतिमा रत्न की 2 लाख 5 लाख 10 लाख की लेकर के आओ, उनके सामने प्रार्थना करो, एनर्जी को रिसीव करो, फिर आप देखेंगे कि कितना जबरदस्त रूप से रिजल्ट मिलता है। वहां पर पिरामिड रखो, उसमें लिखो अगले 3 महीने में मुझे ये कार्य पूरा करना है। ईशान कोण में रखा हुआ पिरामिड, उसकी हाई फ्रीक्वेंसी से आपका काम की गति बढ़ जाती है। जरूर नीचे दिए गए नंबरों के ऊपर संपर्क करते हो। वास्तु संबंधी कोई भी प्रॉब्लम है, मैं आपके साथ में हूँ, मेरी पूरी टीम साथ में है। इतना ज्ञान होते हुए भी खराब घर में रह करके अपने दुर्भाग्य को बुलाए बगल आज अभी इसी सही डिसीजन लेते हुए परम खुशी को प्राप्त करें। आपका जीवन खूब उत्थान हो रहा है। कमेंट के अंदर आपका नाम, आपका सिटी जरूर लिखे, जिससे जो हमारा पूरा एक सर्वेक्षण हो रहा है कि कितने लोगों को हम मदद कर सके, कितने गांव तक पहुंच सके, वो सारी बातों को जानेंगे, समझेंगे। दिल से आप सभी को कोटि हूँ अमदावाद में गुरुकुल विस्तार में रहूँ छूँ। मैंने कोरोना में निकुंज गुरुजी द्वारा जैन अनुष्ठान संस्था द्वारा
ભક્તામદ હિલિંગનો પરિચય થયેલો. એ વખતે અમે ભક્તામદ હિલિંગમાં મેમ્બર બનેલા અને કોરોનાના કાળમાં અમે સતત ભક્તામદનું અમે લોકો રોજે ગુરુજી દ્વારા જે અનુષ્ઠાનમાં જે થતું હતું એ સાંભળતા હતા અને ત્યાર પછી હું દરરોજ ભક્તામદનું સ્તોત્રનું હું સ્મરણ કરું છું, વાંચું છું અને સ્મરણ કરું છું અને જાપ કરું છું. કોરોનામાં અમને ખૂબ જ સમતાભાવ રહ્યો અને અમને બધાને ખૂબ જ શાતારી. એ બદલ અમે નિકુંજ ગુરુજીએ જે અમને આ ભક્તામદ સ્તોત્રનો જે પરિચય આપ્યો અને એના દ્વારા અમને ખૂબ જ શાતા મળેલી કોરોના કાળમાં, એટલે એ બદલ હું નિકુંજ ગુરુજીનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. અને બસ આ જ રીતે દરેક જણ બસ ભક્તામદ સ્તોત્રમાં ખૂબ જ શ્રદ્ધા રાખી અને રોજ એના મંત્રનો જાપ કરે એવી હું પ્રાર્થના કરું છું. અને નિકુંજ गुरुजी के अंदर जैन ज्योतिष, वास्तु, अलग अलग प्रकार की हीलिंग की टेक्निक, रेमेडी के माध्यम से अभी तक हजारों लोगों ने अपने जीवन के अंदर कुछ बदलाव पाया है। अभी तक आपने हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन नहीं किया है तो आज ही ज्वाइन करें, जिसके माध्यम से मैं आपके हर सवाल का जवाब देने का वीडियो के माध्यम से प्रयत्न करूंगा। आज ही हमारी जैन अनुष्ठान फेसबुक चैनल को फॉलो करें। वर्तमान समय की रील और शॉर्ट की दुनिया के अंदर जैन अनुष्ठान ने बहुत बड़ी प्रगति को प्राप्त किया है। 2 लाख से ज़्यादा लोग हमारी वीडियो को देख करके अपने जीवन को उत्थान की ओर आगे लेके जा रहे हैं। यदि आप इंस्टाग्राम के अंदर अभी तक नहीं है तो ज़रूर हमारा जैन अनुष्ठान इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए। आने वाली आगे जो भी अपडेट है तुरंत आप उनको प्राप्त कर सकते हैं। जीवन के अंदर एक पल्ले के अंदर जैन धर्म की सारी बातें, सामायिक प्रतिक्रमण, पूजा पाठ सब कुछ रख दीजिए और दूसरे पल्ले के अंदर आप रखिए साधर्मिक की भक्ति। अभी हमारे पास 500 से भी ज़्यादा जैन भाई बहन वृद्धाश्रम के अंदर अवेलेबल है। 3 जगह के ऊपर जैन अनुष्ठान जुड़ा हुआ है। आप ये देख रहे हैं, प्रत्येक माता पिता को हम लोग पूरी तरह से सेवा, भक्ति, व्याव समर्पण कर रहे हैं। ये सारे वृद्ध जैन है, ये सारे वृद्ध जो है किसी न किसी इनके बेटा जो है विदेश में चला गया है या तो किसी को पुत्र नहीं है, उन सभी की जिम्मेदारी, उन सभी की सेवा करने का सद्भाग्य जैन अनुष्ठान को मिला है। तो आप भी आपके घर पे ऊपर बैठे बैठे इन सभी वृद्धों को भोजन करना चाहते हो, वस्त्र देना चाहते हो, व्हीलचेयर देना चाहते हो, एक छोटी सी धनराशि, एक छोटा सा समर्पण, मात्र 1111 रुपया समर्पण करते हुए ये सभी वृद्धों की सेवा का अनमोल लाभ आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हो। सभी की सेवा कर सकते हो, सभी का ब्लेसिंग प्राप्त कर सकते हो। तो जरूर 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 हमारे सारे जैनियों को सेवा करने का अप्रतिम मौका जैन अनुष्ठान आपको दे रहा है। इस QR कोड में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग राशि को भेजते हुए ये अनुपम लाभ को आज ही आप सभी लोग प्राप्त करें। अहिंसा परमो धर्म भगवान महावीर की बातों को समझते हुए आज हम हजारों गायों को रक्षा करने का एक अद्भुत मिशन चालू कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास अभी सैकड़ों गाय आ चुकी है, जिनकी सेवा के लिए जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जितने भी लोग गौ के भक्त है, जितने भी लोग गौ की सेवा करना चाहते हैं, गाय माता हमारी माता है। गाय का एक एक अमृत, पंचामृत जो है वो हजारों लाखों देरासरों के अंदर दिव्य शक्ति को प्रदान करता है। गाय का घी एक सकारात्मक ओजस का निर्माण करता है। तो ये सारी गायों को आप देख रहे हैं, हमारी टीम इनकी पूरी सेवा कर रही है, इनकी भक्ति कर रही है, इनकी सार संभाल कर रही है। आपके भीतर के अंदर भी जीव दया का भाव प्रकट हो रहा है। यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर एक QR कोड दिखाई दे रहा है। मात्र 700 रुपया का अनुदान देते हुए ये हजारों गायों की सेवा करने का एक अद्भुत प्रकल्प करे। 2025 में गौ माता का ऐसा आशीर्वाद आपके ऊपर बरसे कि आपके जीवन में लंबे समय से रुके हुए कार्य, क्योंकि कहा जाता है कि गौ माता के अंदर 33 करोड़ देवता का वास है। वो 33 करोड़ देवता का वास आपका पूरा परिवार, आपका बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी, जो भी है, खास करके जैन अनुष्ठान गौ सेवा के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा धनराशि ये QR कोड के अंदर आप समर्पित करें और अपने जीवन को अमूल्य बनाएं। 33 करोड़ देवता का अद्भुत लाभ लेते हुए आपका पूरे परिवार को कोटि कोटि नमन।